नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जी के पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आपके लिए नए नए सेशंस लेकर उपस्थित होता हूं और आज भी आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं। ये तथ्यात्मक रूप में होता है, वन लाइन अप्रोच होता है और राजस्थान सामान्य ज्ञान का वन लाइन अप्रोच 9 नंबर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इसमें राजस्थान का इतिहास भी है, भूगोल भी है, कला संस्कृति भी है, पॉलिटिकल भी है, विविध भी है, सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो आइए चर्चा करें। राजस्थान सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान का ये 9 नंबर है और ये है वन लाइनर अप्रोच। वन लाइनर अप्रोच बहुत काम की रहने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा जब आप देने जाएंगे तो इनके नोट्स आप बना लेना, ये रामबाण औषधि साबित होंगी। पढ़ें उससे पहले एक आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना कि हमारे गुरु चौहान जी के ऐप में हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, पीडीएफ नोट्स हैं और सब्जेक्ट टेस्ट हैं। मात्र 501 रुपए का ये कोर्स है। पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है, अच्छे अध्यापकों के माध्यम से तैयार किया गया है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, राजस्थान पॉलिटिकल और करंट जीके और राजस्थान सामान्य ज्ञान, सब चीजों को समावेशित किया गया है। बहुत जबरदस्त कोर्स है। मात्र 501 रुपए में आप हमारे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का नाम है गुरु चौहान जी के ऐप। आइए आज के सेशन की शुरुआत करें। किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है बैराट से। बैराट से पंचमार्क मुद्रा प्राप्त हुई है। पंचमार्क मुद्रा चांदी की बैराट सभ्यता से प्राप्त हुई है। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वो कोई और नहीं थे, उनका नाम था कर्नल टॉड, जिन्हें राजस्थान इतिहास लेखन का पितामह भी कहते हैं। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो बिजोलिया शिलालेख है सोमेश्वर चौहान के काल का। सोमेश्वर चौहान के काल का शिलालेख है और इसी से सबसे पहले जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। इसी बिजोलिया शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा की पहाड़ियों में, गोगुंदा में हुआ था। अगला सवाल है, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? तो राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक थे राव दुदा। अगला सवाल है, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? उनका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह, जिनके दरबारी कवि थे बिहारी। मिर्जा राजा जयसिंह ये 3 शासकों के दरबार में रहे। मिर्जा राजा जयसिंह। अगला सवाल है, आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? वो थे राजा भारमल। सबसे पहले मुगलों के साथ संधि करने वाले थे राजा भारमल, जो कि आमेर के शासक थे। रणथंभौर के हमीर देव के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? उनका नाम था नुसरत खां। उनका नाम था नुसरत खां। अगला सवाल है, कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई है? तो वो उपाधि दी गई है मुंज को। उस राजा का नाम है मुंज। प्रश्न नंबर 10 है, कन्या वध के विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला जिला कौन सा था? तो वो है कोटा जिला, जिसने कन्या वध के विरुद्ध सबसे पहले कानून बनाया था। 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो वह कुचामन टकसाल में बनता था और कुचामन तो नागौर में पड़ता है। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था? तो संगठित किसान आंदोलन आरंभ हुआ था बिजोलिया से, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो भगत आंदोलन ये शुरू हुआ था डूंगरपुर बांसवाड़ा में।
डूंगरपुर बांसवाड़ा में भगत आंदोलन का संबंध रहा है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराज कौन थे? तो उनका नाम था तख्त सिंह। उस वक्त जोधपुर के महाराज थे तख्त सिंह। अगला सवाल है, पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत किसकी रचना है? तो यह रचना विजय सिंह पथिक की है। बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े रहे विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। गुरु चौहान जी के ऐप में 3 किताबें आपको निशुल्क दी जा रही हैं, जिन्हें आप ऐप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। राजस्थान कला संस्कृति की किताब है, वस्तुनिष्ठ भारत विश्व राजस्थान करंट जीके की किताब है, और राजस्थान की हनुमान चालीसा राजस्थान 7 डेज है। तो इन तीनों किताबों को पढ़ने का मजा लीजिए, लेकिन पहले डाउनलोड कीजिए गुरु चौहान जीके ऐप। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। भक्त कवियत्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? उनका संबंध था कालवा, और कालवा पड़ता है नागौर में, मकराना के पास में। कालवा नागौर की थी कर्माबाई। मंदिर भी बना हुआ है कालवा में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिक्य लाल वर्मा ने। माणिक्य लाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? झालावाड़ राज्य की स्थापना 1838 ईस्वी में मानी जाती है। प्रश्न नंबर 20 है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर की चौहान वंश का संस्थापक था गोविंद प्रथम, और गोविंद प्रथम रणथंभौर की चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वो थे जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए 1800 ईस्वी में सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो 184 लाख रुपए वार्षिक आय थी मत्स्य संघ की। चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? अमृता देवी वाला चिपको आंदोलन मारवाड़ रियासत में हुआ था, और मारवाड़ बोल दीजिए चाहे जोधपुर बोल दीजिए, एक ही बात है। वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। तो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई थी। किसने राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया? वो कोई और नहीं, वो थे अकबर। तो आपने आज 25 प्रमुख तथ्यों का अध्ययन किया, और ये आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। हमारे गुरु चौहान जी के ऐप में डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में कई सारे कोर्सेज हमने डिजाइन किए हैं। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर, राजस्थान पुलिस का कंप्लीट कोर्स, उसके अतिरिक्त कंप्यूटर अलग से, करंट जीके अलग से, कल्चर अलग से, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसकी सूचना आपको दी जा रही है। तो आप गुरु चौहान जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए, और आपको इसकी पीडीएफ भी हमारे गुरु चौहान जीके ऐप में स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगी, इस क्लास की पीडीएफ भी। तो आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।